In this part of the unit current electricity, you will learn about meter bridge. What is meter bridge? It is a device used to measure unknown resistances. कोई रजिस्टर हमें दिया हुआ है, उसका रेजिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है तो वी यूज अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज. व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज? बिकॉज इट्स लेंथ इज 1 मीटर. 1 मीटर लंबाई का वायर हम इसमें यूज करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज. लेट अस कम टू कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ दिस डिवाइस. It consists of a wooden board on which a 1 meter long wire made up of alloys like nichrome, manganese, constantan, etc. is fixed up. This wire is made up of alloys because the temperature coefficient of resistance of alloys is too low. Temperature coefficient of resistance क्या होता है? The variation or increase in resistance of the wire per unit change in temperature is called its temperature coefficient of resistance. We know that when current passes through a wire, its temperature increases. अगर इसका रेजिस्टेंस भी वेरी कर जाएगा तो जिस अननोन रेजिस्टेंस को हम मेजर करना चाह रहे हैं that will not be correct. Else than this, two L-shaped thick copper strips are fixed up on the wooden board. These thick copper strips act as a connecting wire. इसको थिक क्यों बनाया जाता है? जिससे कि इसका रेजिस्टेंस कम से कम हो सके. बिकॉज इट इज अ कनेक्टिंग वायर विद नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस. इन दोनों के बीच में एक थिक कॉपर स्ट्रिप और होती है जो कि अपने लेफ्ट और राइट में दो गैप्स बनाता है. लेफ्ट गैप एंड राइट गैप. एक गैप में नोन रेजिस्टेंस लगाते हैं और दूसरे में अननोन रेजिस्टेंस. एक मीटर स्केल भी इस वायर के पैरेलल में वुडन बोर्ड में फिक्स्ड अप होता है. इस स्केल से मीटर ब्रिज वायर की बैलेंसिंग पॉइंट की डिस्टेंस लेफ्ट या राइट एंड से मेजर की जा सकती है. फ्रॉम लेफ्ट एंड or from right end we can measure the distance of the null point. null point means जिस पॉइंट के corresponding गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है. इसके अलावा मीटर ब्रिज वायर एक सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्टेड होता है. सेल इन दिस केस हैविंग ईएमएफ ई एंड अ रियोस्टेट. रियोस्टेट क्या करता है? करंट को कंट्रोल करता है, कम या ज्यादा करने का काम करता है. और एक की भी होती है जो कि सर्किट को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करता है. सो the meter bridge wire is connected with a source of energy, cell in this case having EMF E, और एक रियोस्टेट से ये कनेक्टेड होता है और एक की भी इसमें लगी हुई होती है जो कि सर्किट को ऑन ऑफ करता है. दिस सेंट्रल स्ट्रिप इज कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर along with जॉकी. जॉकी और गैल्वेनोमीटर सेंटर में लगे हुए थिक कॉपर स्ट्रिप से कनेक्टेड होती हैं. इसके अलावा जो लेफ्ट गैप है उसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स को फिक्स किया जाता है. रेजिस्टेंस बॉक्स इज अ नोन रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस बॉक्स में कई प्लग लगे हुए होते हैं. अगर सारे प्लग इसमें कनेक्टेड हों तो एक कनेक्टिंग वायर का काम करता है. लेकिन किसी प्लग को निकालने से उसके अंदर के वायर का रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाता है. तो अलग अलग लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वायर्स अलग अलग प्लग्स के अंदर लगे हुए होते हैं. ये रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं सर्किट में. दीज आर कॉल्ड नोन रेजिस्टेंसेज. रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करता है? नोन रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड करता है, इंसर्ट करता है. ऑन द राइट गैप अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड. जो रजिस्टर हमें दिया है जिसका रेजिस्टेंस निकालना है उसे हम राइट गैप में कनेक्ट करते हैं. यही पार्ट होते हैं मीटर ब्रिज के. इसके कंस्ट्रक्शन को और समझते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर. दिस वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड फिक्स्ड ऑन अ वुडन बोर्ड पैरेलल टू अ मीटर स्केल. मीटर स्केल मीटर ब्रिज वायर के पैरेलल में होता है.
Two thick copper strips bent at right angles are fixed at two ends of the wire. दो L शेप के थिक कॉपर स्ट्रिप्स कनेक्टेड होते हैं वुडन बोर्ड में। तो एक वायर हम लेते हैं जो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है। इस डायग्राम में फिर से आप देखिए, और एक मीटर स्केल इसमें लगा हुआ रहता है। एल शेप की दो थिक कॉपर स्ट्रिप्स इस वुडन बोर्ड में फिक्सअप होती हैं। ये थिक स्ट्रिप्स कनेक्टिंग वायर का काम करती हैं। There is another thick copper strip fitted on the board in order to provide two gaps between the right angled strips. इसके दोनों तरफ दो गैप होते हैं। A known resistance capital R is connected on the left gap and a known resistance S is connected on the right gap. The central point of the central copper strip is connected with the jockey थ्रू अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर और जॉकी कनेक्टेड होते हैं किससे? सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप से। द जॉकी कैन बी कॉन्टेक्टेड एट एनी पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। जॉकी को उस मीटर ब्रिज वायर में कहीं भी कनेक्ट किया जा सकता है। और एक बैटरी कनेक्टेड होती है मीटर ब्रिज वायर के दोनों एंड से। आप फिर से इस डायग्राम में देखिए, बैटरी कनेक्टेड है क्रियोस्टेट और की के थ्रू इस मीटर ब्रिज वायर से, और ये रेजिस्टेंस बॉक्स से नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और ये एस अननोन रेजिस्टेंस राइट गैप में कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर और जॉकी सेंट्रल स्ट्रिप से कनेक्टेड है। अब इसके प्रिंसिपल पर आप आ जाइए। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। एज पर दिस प्रिंसिपल, इन द बैलेंस्ड स्टेट P by Q इज इक्वल टू R by S। चार रेजिस्टेंसेज हैं P Q R S। बैलेंस स्टेट में जबकि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, P by Q R by S के इक्वल होना चाहिए। ये चार रेजिस्टेंसेज आपको दिखाए हैं, इसमें से तीन नोन होते हैं और एक अननोन होता है। तो सेल से I करंट ली जा रही है, I करंट आ रही है, A पॉइंट पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, I1 और I2। I2 B पॉइंट पर डिवाइड हो गई है IG और I2 माइनस IG। IG करंट गैल्वेनोमीटर कैपिटल G से पास हो रहा है, और D पॉइंट पर I1 और IG मीट कर रही हैं, एंड I1 प्लस IG करंट इज पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस S। और C पॉइंट पर I2 माइनस IG और I1 प्लस IG ज्वाइन कर रही हैं। दीज आर कंबाइनिंग एट पॉइंट C और I करंट बना रही हैं, और I करंट इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रही हैं। सो दिस फॉर्मेशन ऑफ फोर रेजिस्टेंसेज इज कॉल्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से जीरो करंट पास होती है बैलेंस्ड स्टेट में। अब किरचॉफ्स लूप लॉ से हम इस बैलेंस्ड कंडीशन को प्रूव करेंगे, P by Q इज इक्वल टू R by S को प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम लूप लेंगे A B D A एंड वी विल अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब हम मूव कर रहे हैं A से B की ओर। इसमें P रेजिस्टेंस है जिससे I2 करंट पास हो रही है, और हमारे मूवमेंट की डायरेक्शन में ही करंट है, तो माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा। माइनस I2P विल बी इट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस P विल बी माइनस I2P। अब B से D में देखिए, हमारे मूवमेंट की डायरेक्शन में ही करंट है, तो माइनस IG इंटू कैपिटल G आ जाएगा। कैपिटल G गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, और D से A में हमारे मूवमेंट के अपोजिट करंट फ्लो हो रही है, तो माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस I1 इंटू R। और कोई पोटेंशियल ड्रॉप इस क्लोज्ड लूप में नहीं है, इसलिए दैट विल बी इक्वल टू जीरो। इन बैलेंस्ड स्टेट IG विल बी इक्वल टू जीरो। गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं फ्लो होगी, तो IG इज इक्वल टू जीरो उस इक्वेशन में अगर हम रखें तो हमें क्या मिलेगा? माइनस I2P प्लस I1R इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कीजिए, I1R इज इक्वल टू I2P हो जाएगा, या I1 बाई I2 इज इक्वल टू P बाई R। दिस इज इक्वेशन 1। अब किरचॉफ्स लूप लॉ हम दूसरे लूप के लिए लगाते हैं, B C D B के लिए आप लूप लॉ लगाइए। B से C देखिए, आपकी मूवमेंट की डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रही है, तो माइनस साइन आएगा। कितनी करंट फ्लो हो रही है? दिस करंट इज I2 माइनस IG, माइनस I2 माइनस IG टाइम्स Q रेजिस्टेंस है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। फिर C से D में क्या होगा? C से D में कितनी करंट फ्लो हो रही है? I1 प्लस IG, लेकिन ये हमारे मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो प्लस साइन आएगा। रेजिस्टेंस वहां पर कितना है? S। अब D से B में आप देखिए, IG करंट हमारे मूवमेंट के अपोजिट फ्लो हो रही है, तो प्लस साइन यहाँ पर आ जाएगा, प्लस IG इंटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कैपिटल G इज इक्वल टू जीरो।
यहाँ भी आई जी जीरो होगा बैलेंस स्टेट में, तो आई जी इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में आप रखें तो माइनस आई टू क्यू प्लस आई वन एस इज इक्वल टू जीरो, ये मिलेगा आपको। यहाँ से भी आप आई वन बाई आई टू निकालें तो क्यू बाई एस आएगा, तो आई वन बाई आई टू इज सेम इन इक्वेशन 1 एंड 2, तो आर एच एस भी सेम होंगे, तो पी बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। सो दिस इज व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन। बैलेंस स्टेट में ये कंडीशन होती है, इसको यूज करके हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब इसकी वर्किंग में आ जाइए। सबसे पहले इस मीटर ब्रिज वायर में करंट फ्लो करवाते हैं सेल से, और करंट फ्लो होने के बाद नॉन रेजिस्टेंस जो आपका आर है, कैपिटल आर, उसमें कोई रेजिस्टेंस आप इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसे ही इसमें रेजिस्टेंस आएगा तो इस आर और अननोन रेजिस्टेंस एस के रेशियो के अकॉर्डिंग इस मीटर ब्रिज वायर में हमें कहीं बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा। उसको चेक करने के लिए हम जॉकी को इस मीटर ब्रिज वायर के अलग अलग पॉइंट्स पर कांटेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आप देखेंगे। जिस पॉइंट पर कांटेक्ट करने से गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा वो बैलेंसिंग पॉइंट है उस रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के लिए, इस आर और एस के कॉम्बिनेशन के लिए मीटर ब्रिज वायर में वो पॉइंट आपका बैलेंसिंग पॉइंट होगा। उस पॉइंट की जो लेफ्ट हैंड से लंबाई है L है, तो दैट लेंथ विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू रेजिस्टेंस P इज इक्वल टू L इंटू स्मॉल आर, जो स्मॉल आर है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस मीटर ब्रिज वायर। और जो रिमेनिंग लेंथ होगी 100 माइनस एल, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 100 माइनस एल इंटू स्मॉल आर, वो Q होगा। तो अब आपके पास चार रेजिस्टेंस हो गए, P, Q, R और S। R नोन है, S अननोन है, P आपने इस मीटर ब्रिज वायर के बैलेंसिंग पॉइंट के लेफ्ट वाला लिया है और Q बैलेंसिंग पॉइंट के राइट वाला लिया है। P इज इक्वल टू एल इंटू स्मॉल आर, Q इज इक्वल टू 100 माइनस एल इंटू स्मॉल आर। अब आप व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लगाइए। ये कंडीशन क्या है, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। कब, बैलेंसिंग स्टेट में। बैलेंसिंग स्टेट क्या है, जब आई जी इज इक्वल टू जीरो है, गैल्वेनोमीटर करंट आपने जीरो दिखाई है बैलेंसिंग स्टेट में, तो अब यहाँ से S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका Q बाई पी इंटू आर। Q की वैल्यू 100 माइनस एल इंटू आर है, P की वैल्यू एल आर है, दोनों आप इसमें पुटअप करिए तो R से R कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर से स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द मीटर ब्रिज वायर। तो यहाँ से S आपको मिल जाएगा 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर। ऐसे आप अननोन रेजिस्टेंस को मीटर ब्रिज की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। तो मीटर ब्रिज वायर में बैलेंसिंग पॉइंट के लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है वो P रेजिस्टेंस होता है, उसको हम LR कहते हैं। और उस वायर के बैलेंसिंग पॉइंट के राइट वाला पार्ट जो होता है Q रेजिस्टेंस का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं 100 माइनस एल इंटू आर कहते हैं। तो P क्या है, LR है, और Q क्या है 100 माइनस एल इंटू आर है। बैलेंस स्टेट में जब गैल्वेनोमीटर से जीरो करंट फ्लो हो रही है उस केस में दो रेजिस्टेंस आपको मिलते हैं P और Q। R नोन है और S को आपको निकालना है, तो इस Q और P की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में रखें तो आपको S मिल जाएगा। S इज इक्वल टू 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।